आपके हस्बैंड को ये आपसे शिकवा है। सही। मेरे पास एक केस आया था, मैं 20 साल की शादी के बाद का केस था, तलाक का। अच्छा। ठीक है, तो मैं वो केस हमेशा कोट किया करता हूँ। You know, we don't realize कि men के लिए कितना फितना, there is so much फितना out there. Everyone is making affairs. You know, affairs कितने कॉमन हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में। एक बड़ी गलत फहमी हमारे बड़े बूढ़ों ने डाली हुई है हमारी बच्चियों के माइंड में कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। झूठ है ये। हम मुसलमान नहीं हुए, हम अभी भी हिंदू हैं। ये मेरा पॉइंट समझने वाला है। कस्टम एंड कल्चर जी, इन कस्टम एंड कल्चर हम वही हैं। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि शादियां जल्दी नहीं हो रही। ठीक है अली, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम बहनों से और भाइयों से ये बात करूंगा कि शादी जल्दी करके भी मेरे पास अली ऐसे केसेस आ रहे हैं इस वक्त कि हस्बैंड वाइफ के करीब नहीं आने देती, वाइफ हस्बैंड को करीब नहीं आने देती। बहुत कुछ ऐसा बड़ा अफसोसनाक ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं और ये वेस्ट से बहुत कुछ इंपोर्ट हो रहा है कि जी ये जो है ना, ये हमारे इस तरह से ये है। अब जब आप ये करेंगे तो जिस बंदे ने अपने आप को 2 साल 4 साल 6 साल रोका हुआ था, सही, एंड वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड वाइफ से दूर रहेगा सही सही तो फिर भी तो वो इसी लत में पड़ जाएगा ना वापस। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी रीजन है, बहुत बड़ी मैरिड मैन की इस चीज में जाने की बहुत बड़ी रीजन। और हमारे यहाँ पर मैं अक्सर बच्चियों को समझाता होता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, मैं 20 साल की शादी के बाद का केस था, तलाक का। अच्छा। ठीक है, तो मैं वो केस हमेशा कोट किया करता हूँ कि उस औरत को तो उस मर्द से बहुत शिकवे थे ही थे। सही। मर्द का एक ही शिकवा था। सही। कहता जी हर लिहाज से अच्छी है। ठीक है। मैं कहा मसला क्या है कि जब घर जाता हूँ ना तो पोछा मारने वाली माई मेरा दरवाजा खोलती है सही। और दरवाजा खोलते ही ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, गिले शिकवे शुरू कर देती है। अच्छा, वो जब खातून मेरे पास सेशन के लिए आई तो वो पार्लर से तैयार होके आई हुई थी। अच्छा। मैंने उन खातून से पूछा, मैंने कहा बहन मुझे एक बात बताइए कि आपके हस्बैंड को ये आपसे शिकवा है। सही। तो कहती है उसका तो दिमाग खराब है। अब 20 साल के बाद भी मैं उसके लिए बन ठन के बैठूं। सही। मैं कहा मेरी बहन, आप जिसके सामने बन ठन के आई है ना, आप इसके लिए नहीं बनी। सही। आप जिसके लिए बनी है उसके सामने बनना ठनना आप पे फर्ज है। सही। मेरे सामने आप पार्लर में तैयार होकर छोटे निकाब पहन के आएंगी ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक। ये बड़ी जाहिर है कि सबको अगेन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर जो है ना, बड़ा अजीब सा कल्चर है कि हस्बैंड के सामने जो है ना वो तैयार नहीं होना, बाकी सबके सामने तैयार होना। तो दिस इज यस वन ऑफ द बिगर रीजन, बिकॉज you know, we don't realize कि men के लिए कितना फितना, there is so much फितना out there. Everyone is making affairs. You know, affairs कितने common हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में and all these things. एक बड़ी गलत फहमी हमारे बड़े बूढ़ों ने डाली हुई है हमारी बच्चियों के माइंड में कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। झूठ है ये। सही। मर्द के दिल का रास्ता उसके दिल से ही होके जाता है। सही। और दिल जीतने का वही तरीका है। सही कि आप उसके सामने बन ठन के रहें, भी रहें। जैसे प्रोफेशनल में कहा कि when you look at her you get happy, not in that sense, हम वो सेक्सुअल सेंस में, वो तो बाई प्रोडक्ट है ना। दिस इज जस्ट इन द सेंस कि भाई एक बंदे का दिल खुश होता है, लेकिन मर्द पे भी है, वो दोनों मर्द भी साफ सुथरा रहे, मर्द भी बहुत अच्छा चड्डी पहन के बुनियाद उतार के ना फिर रहा हो, मर्द भी बहुत अच्छा जो है वो बन के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कपल्स आपस में ये चीजें बहुत अच्छे से, अगर आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप दोनों दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और वो जगह वक्त है जो अच्छा, मजे की बात ये है, पहले शैतान को मेहनत करनी पड़ती थी मियां बीवी में झगड़े कराने के लिए। सही सही। अब मेरा ख्याल है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मियां बीवी खुद ही जो है ना वो थोड़े अरसे के बाद एक दूसरे से अलग इख्तियार कर लेते हैं। तो उसकी जिंदगी आसान कर दी हुई है उन्होंने। मैं आई एम सॉरी बट मैं बड़े ब्लंट वर्ड्स यूज करता हूँ आजकल, तो अल्लाह माफ करे इसी तरह ही है। बिल्कुल। तो ये फैक्ट्स हैं अली, ये फैक्ट्स हैं। सोसाइटी का फैब्रिक ही सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, बिकॉज वेस्ट से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो सीधी सी बात है, सारी चीजें जब वेस्टर्न लाइफस्टाइल इंपोर्ट होगा तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो रिपरकशंस। अच्छा अली, मेरा इस पे थोड़ा सा आपकी इस बात से ना एक मैं चीज ऐड करूंगा। मैं इख्तिलाफे राय नहीं कहूंगा बट मैं इजाफे राय कहूंगा। सही। हम मुसलमान नहीं हुए, हम अभी भी हिंदू हैं। ये मेरा पॉइंट समझने वाला है। कस्टम एंड कल्चर जी, इन कस्टम एंड कल्चर हम वही हैं। सही। हम सख्ती नहीं करते सही,
लेकिन हम बेवा औरत को जिंदगी अजाब कर देते हैं। सही, राइट, बिल्कुल सही। हम दूसरी शादी करने को, ठीक है, मर्द की या औरत की भी, भाई अगर किसी के शौहर की जल्दी डेथ हो गई है, विडो है, तो उसकी शादी में क्या प्रॉब्लम है यार? सही, ठीक है। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं कि वो, उसकी 3 बेटियां थी, और मैंने अली, अगर मैंने इस दुनिया में कोई जन्नती औरत देखी है ना, तो वो एक जन्नती औरत थी। अच्छा। 4 साल उसका शौहर वेजिटेबल था, उससे 18 साल बड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अली, मैंने नहीं देखा कि किसी बीवी ने कभी इस तरह की खिदमत की होगी। उसकी बच्चियों को भी टच नहीं करने देती थी कि ये मेरा फर्ज है। सही सही। ठीक है, कि उसकी हर चीज, वेजिटेबल को 4 साल संभालना, जबकि रिसोर्सेज भी ना हो, कमाई भी कोई ना हो, गरीब बंदे हैं। ठीक ठीक। उसको मैंने कहा, मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा आप मेरी बहन शादी कर लें। सही। आपकी बच्चियां छोटी हैं। मैंने कहा अली, लोग क्या कहेंगे? भाई आप कैसी बात कर रहे हो? सही। ऐसे कोई शादी कर सकता है? ये हमारे मुआशरे में हमने किया है। सही। तो चाहे मर्द की दूसरी शादी है, चाहे औरत की दूसरी शादी है, सही, हम कहते हैं नहीं। बहुत से कस्टम जो है वो अभी वो एक कपल है, फिल्म टीवी का एक्ट्रेस है, एक्ट्रेसेस है, वो क्या नाम है, मेरा समीना अहमद या क्या नाम है उनका। अच्छा। उन दोनों ने मेरा शी इज अराउंड 70 एंड गाय इज अराउंड 80, 75-80। उन्होंने शादी की तो पिछले दिनों बड़ी लोगों ने उनके ऊपर लान तान की। मैंने कहा यार शादी की, गुनाह तो नहीं किया? सही। क्या 70 साल का बंदा शादी नहीं कर सकता? सही है, सही है। कौन सी इसमें बुराई है? ठीक है, ठीक। तो वो हमने चीजों को मुश्किल बना दिया है, और फिर हम ये कहें कि यार पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो गई, ये फलाने को बच्चे को ये एडिक्शन हो गई। बड़ा जरूरी है चीजें समझना ना। ये हमें लगती तो कड़वी बातें, लेकिन हमारे कल्चर में जो इस तरह की बिला वजह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जाहिर है कि ये रूट कॉजेज है। सही। हमारी प्रॉब्लम दूसरी एक और पता है क्या अली? अब हमारे एनएलपी में और जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? वो सिम्टम्स पे काम करते हैं कि यार ये सिम्टम हुआ, एडिक्शन है, तो ये इसका इलाज है। ठीक है। मैं जब भी किसी के साथ काम करता हूँ, मैं उसकी रूट पे जाता हूँ। सही। ये शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ? सही। जब तक अगर हमें जड़ ही सही नहीं मिली, सही, मैं जितने मर्जी पैबंद लगाऊं, सही, वो आम फल उस तरह का नहीं देगा जब तक मैंने उस आम की जड़, असली आम की नहीं डाली। बिल्कुल ठीक है, जड़ को फाइंड करना है। बिल्कुल, जड़ को फाइंड करना। अच्छा, अभी तक जितनी हमने बातें की है उसका क्रक्स अगर मैं यूथ को बताऊं कि एक तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की स्पोर्ट सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि यू कैन नॉट फाइट दिस थिंग ऑन योर ओन, यू नीड टू हैव अ स्पोर्ट सिस्टम। इफ देयर इज नो वन, देन लेट इट बी योर काउंसलर, लेट इट बी समवन हु इज रिलीजियस माइंडेड। उससे शेयर करें, उसको कहें मुझ पे नजर रखे। कोई दोस्त हो सकता है, माँ बाप बेस्ट है जैसे कि आपने कहा। और फिर हमने ये भी बात की कि ऑब्वियसली हैबिट्स को चेंज करना, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस करना, और 15 मिनट रूल जो आपने कहा, और फिर अपने आप को मोटिवेट करना, घुटने ना